नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि कन्हैया के साथ जो घटना घटी है उसके बाद कन्हैया का कॉन्फिडेंस में एक अलग तरीके का एक चमक दिखने लगा है। एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस में दिख रहा है कन्हैया, और पूरे भाषण का वो मूड ही बदल गया है। सामने वाले क्या उसको देशद्रोही कहेंगे, अब वो खुद कहने लगे हैं अपने प्रचार के माध्यम से कि मुझे देशद्रोही कहने के लिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने साजिश रची थी। अब वो खुद कहने लगा है उस साजिश के पीछे कौन था और उस साजिश के पीछे उद्देश्य क्या था। और अब वो खुद कहने लगा है कि मेरी लड़ाई मनोज तिवारी से नहीं, मेरी लड़ाई मोदी से है, मेरी लड़ाई संघ से है, मेरी लड़ाई भाजपा की उस आइडियोलॉजी से है जो आइडियोलॉजी चाहता नहीं है कि एक गरीब का बेटा संसद भवन पहुंचे। मतलब उस घटना के बाद कन्हैया ने एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करना दिल्ली में शुरू किया है। और स्वाभाविक है, जिस तरीके की घटना दिल्ली में घटी है उसके बाद सबसे हाई प्रोफाइल सीट कन्हैया का सीट हो गया है। और अब 6 अन्य लोकसभा क्षेत्रों की भी नज़र कन्हैया के उस कैंपेन पर साफ दिखने लगा है। और उसका असर भी कन्हैया के साथ जो कुछ भी हुआ और उसके बाद कन्हैया जिस तरीके से फायर ब्रांड के तौर पे चीज़ों को रखना शुरू किया है उसका असर पूरे दिल्ली पर दिख रहा है। जरा सुनिए कन्हैया क्या कह रहे हैं और कन्हैया का अंदाज क्या है। सफाई कर्मचारियों का एक आंदोलन चल रहा था और सफाई कर्मचारियों के आंदोलन में ही पहली बार हम लोग औपचारिक तरीके से एक मंच पर मिले थे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि मैं उस आंदोलन में इसलिए गया था कि जब बीजेपी ने एक झूठ फैलाया देश में अपने मीडिया चैनल के माध्यम से, मेरा नकली वीडियो बना करके घर घर में फैलाया व्हाट्सएप के माध्यम से, और एक फर्जी मुकदमा बना करके मुझे तिहाड़ जेल में डाला गया था। वो मुझे जेल में रख नहीं पाए क्योंकि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। सबूत कहाँ से होता? कुछ गलती करते तब तो सबूत होता। तो मुझे जेल में रख नहीं पाए। उस नकली वीडियो जो बना करके बीजेपी के समर्थकों ने देश में घुमाया, तो देश में एक वातावरण बन गया था कि हम जहाँ कहीं भी जाने की कोशिश करते थे ये भाजपा वाले भेष बदल करके वहाँ पहुँच जाते थे। तो मुंबई में उन्होंने यह धमकी दी कि अगर हम मुंबई पहुंचेंगे तो जो है वो हमारी गर्दन काट देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों मैं यहाँ खड़ा हूं। लोकसभा का चुनाव है, हर जगह पहुंचना संभव नहीं है और बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। फिर भी जब वाल्मीकि समाज ने यह सभा आयोजित की है तो मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि यह रिश्ता विचार का रिश्ता है, सोच का रिश्ता है। तो मुंबई के म्यूनसिपैलिटी में काम करने वाले सफाई कामगारों ने कहा कि हम रैली ऑर्गेनाइज कराएंगे, हम बाइक रैली निकालेंगे और हम देखते हैं कि किसकी हिम्मत है कि उसको मुंबई आने नहीं देता। और मैं गया मुंबई, कार्यक्रम हुआ, 2000 से ज़्यादा बाइक लेकर के वो हमारे स्वागत में एयरपोर्ट के पास खड़े थे। और जब प्रोग्राम समाप्त हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी आवाज़ में दम है, आप सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे हक की भी लड़ाई लड़ें। हमने कहा कि आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि म्यूनसिपैलिटी के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, हम लगभग 20 साल काम कर चुके हैं लेकिन हमको आज तक परमानेंट नहीं किया गया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़े और 2000 कर्मचारियों को परमानेंट कराया जो ठेके की नौकरी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस चल रहा था तो सरकार की तरफ से आर्गुमेंट दिया गया कि अगर हम एक जगह सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कर देंगे तो पूरे देश में ठेके पे काम करने वाले जो सफाई कामगार हैं
वो सब मांग करने लगेंगे और सबको परमानेंट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सब मांग करेंगे तब देखेंगे, आज पहले आप इनको परमानेंट कीजिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खास करके हमारी माँ यहाँ से सुन रही हैं, माता जी जब तक रोते नहीं है तो आपको पता चलता है कि भूख लगी हुई है बच्चे को। बिना रोए माँ को भी नहीं पता चलता है कि इसको दूध पिलाना है। अपने हक के लिए अपनी आवाज उठानी पड़ती है। जो व्यवस्था आज हम देख रहे हैं ये अपने आप थोड़ी मिला है, इसके लिए लोगों ने संघर्ष किया है, इसके लिए लोग जेल गए हैं, इसके लिए लोगों ने मुकदमा लड़ा है और कई आंदोलनों के बाद देश को आज़ादी मिली, संविधान मिला और संविधान ने हमको ये अधिकार दिया कि हम किसी भी जाति में पैदा होंगे हमारा वोट बराबर होगा। ये इस संविधान की ताकत है और उसी संविधान की आवाज़ की बदौलत, उसी संविधान के अधिकार की बदौलत आज हम यहाँ खड़ा हैं और इस देश का नागरिक होने के नाते यह हमारा अधिकार है कि हम अपने सरकार से सवाल करें। जिस सरकार को हम टैक्स देते हैं उस सरकार की ये जिम्मेवारी है कि वो हमारे बच्चों के लिए नौकरी की व्यवस्था करे, वो हमारे लिए सड़कें बनाए, वो हमारे लिए ट्रैफिक जाम से जो है हमको मुक्ति दिलाए, वो जो है अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए और इस समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए काम करे। सरकार का ये काम नहीं है कि सिर्फ अपने मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करे। और आज की सरकार धीरे 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 समाज के ऊपर तानाशाही थोप रही है और एक एक करके हमारा अधिकार हमसे छीन रही है। तो यह जो हमारी लड़ाई है, जिस विचार की बात मैं कर रहा हूँ, वो असल में लड़ाई है न्याय और अन्याय की। एक तरफ रोज हमारे ऊपर अन्याय थोपा जा रहा है तो हम आपसे सिर्फ और सिर्फ ये अपील करने के लिए आए हैं कि आपको न्याय की आवाज़ बननी पड़ेगी। और अगर आप न्याय की आवाज़ बनेंगे तो हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि गटर में उतर करके जो सफाई करने वाले लोग हैं अब उनको गटर में उतरने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे काम को हम मशीन के माध्यम से कराएंगे। देश की सरकार जब चंद्रयान जाता है तो सेल्फी भी चंद्रयान करती है। हम चांद पर पहुंच गए हैं और गटर में उतरने के लिए रोबोट नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। सीवर में उतरने के लिए रोबोट बना सकते हैं ना, मशीन बना सकते हैं ना। तो क्यों इंसान को गटर में उतरना पड़ता है? क्योंकि सोच ऐसी है, विचार ऐसा है, सोच में ही यह बात बैठी हुई है कि ये लोग तो गटर में उतरने लायक ही हैं। हमको इस सोच को बदलना है, हमको इस सोच को बदलना है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा और आपका रिश्ता सोच का रिश्ता है, विचार का रिश्ता है। और एक हमारे साथी ने एक दिन हमको कहा, कन्हैया विचार का रिश्ता खून के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए हम जिग्नेश का स्वागत जो है अपने कार्यक्रम में नहीं कर रहे। हमारी पार्टी ने ये कहा है कि जो सफाई का काम है, खास करके जो सीवर में उतरने का काम है, उसके लिए हम रोबोट लेकर के आएंगे, ऑटोमेटिक मशीन लेकर के आएंगे और ठेके पे हर साल जो वो कई सालों से ठेके पे जो काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने का काम करेंगे। तो यह जो लड़ाई है इस बार के चुनाव का, जैसा कि साथी जिग्नेश ने कहा कि एक व्यक्ति को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। हम देश को लेकर के क्या सपना देखते हैं, हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, ये उसकी लड़ाई है। और 10 साल में जिस तरीके से हमको ठगा गया, आप सब बता दीजिए। कहते ना कहावत, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप अपने सांसद से मिले हैं? कोई मिला है? आपके सुख दुख में आता है? 10 साल में दिखाई दिया है चुनाव के अलावे? वोट देते हैं। यहाँ फिर से मैं अम्मा आपकी तरफ, मैं भी रोटी बनाता हूँ अम्मा। मैं पढ़ने के लिए दिल्ली आया था 2009 में, तो खुद से रोटी बनाना सीख गया। एक बात कही जाती है, सत्ता और रोटी पलटते रहना चाहिए। कुर्सी पे एक आदमी को ज़्यादा देर छोड़ दीजिएगा तो अहंकारी हो जाएगा, और तवे पे रोटी को ज़्यादा देर छोड़ दीजिएगा तो रोटी जल जाएगी। और
बीजेपी को भी उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक संदेश भेजने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं कि भाजपा के जो समर्थक हैं उनसे भी बात कीजिए, चाय की दुकान पर, बुध बाजार, मंगल बाजार में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और उनसे एक बात पूछिए कि अच्छा बताओ, तुम वोट दिए 2014 में मोदी जी के नाम पर, 2019 में मोदी जी के नाम पर, लेकिन भाजपा तुम्हारे साथ क्या की? दिल्ली में 7 सीट है, 6 सीट पे इन्होंने कैंडिडेट बदल दिया। यहां कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्योंकि बीजेपी भी सोचती है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग किसी लायक हैं। ये आपके और हमारे सम्मान की बात है, ये आपके और हमारे हक की बात है। आप भाजपा को यहां से मजबूत संदेश दीजिए, भाजपा को सबक मिलेगा और अगली बार भाजपा भी अपनी तरफ से अच्छा प्रत्याशी लेकर के आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार का चुनाव उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के हक और अधिकार का चुनाव है। इस बार का चुनाव अन्याय और न्याय के बीच का चुनाव है। इस बार का चुनाव उनके दोस्तों के सपने और हमारी आने वाली पीढ़ी के सपनों के बीच का चुनाव है। इस बार का चुनाव वो कैसा देश बनाना चाहते हैं और हम कैसे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उसके बीच का चुनाव है। हम समझते हैं कि महंगाई खत्म करने के लिए 272 सीट काफी है, इनको तो 300 सीट आया। बेरोजगारी खत्म करने के लिए 272 सीट काफी है, इनको तो 300 सीट आया। इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में सड़क बनाने के लिए, पुस्ता रोड का जो है चौड़ीकरण करने के लिए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए 5 साल काफी है। आपने तो मनोज जी को 10 साल दिए हैं, तो इनको 400 सीट क्यों चाहिए? इनको 400 सीट इसलिए चाहिए कि ये अपनी संकल्पना में एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां बराबरी की कोई बात नहीं हो, जहां हक और अधिकार की बात नहीं हो। इसीलिए हम कहते हैं, हम डरा नहीं रहे हैं आपको, डरने की तो बात ही नहीं है। हम तो जेल से घूम करके आ गए हैं, इसलिए ना हम ना डरते हैं ना आपको डराते हैं। हम बस कहते हैं कि ये समझिए। और भाजपा के नेताओं के बारे में जिग्नेश भाई ने आपको बताया कि किस किस तरह का स्टेटमेंट वो देते हैं। कहते हैं कि 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। 400 सीट दे दें, तुम संविधान बदल दोगे? रुक जाओ, 25 तारीख को तुमको मजा चखाते हैं। अपने हक और अधिकार के लिए आपको इस बार मतदान करना चाहिए। और जब आप मतदान करने जाएं तो जैसा कि हमारे पार्षद जी ने कहा कि अफवाह फैलाने में बहुत माहिर हैं ये लोग, और अफवाह से बचने के लिए जरूरी है कि हम गली गली घर घर जाएं और लोगों को बताएं कि इस बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इस बार राहुल गांधी और केजरीवाल जी का गठबंधन है। इस बार केजरीवाल जी हाथ छाप पर बटन दबाएंगे और राहुल गांधी जी झाड़ू छाप पर बटन दबाएंगे। इसीलिए जो दिल्ली की 7 सीट है उसमें 4 सीट पर झाड़ू का निशान रहेगा और 3 सीट पर हाथ का निशान रहेगा। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव का निशान हाथ का निशान है। ये आपको घर घर जाकर के बताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग, हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो दूसरी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस की, सब लोग मजबूती से मिलकर के लड़ेंगे और 10 साल का जो अन्याय है इसको समाप्त करके न्याय स्थापित करेंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे।